जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राकेश स्टडी एकेडमी पे। इस वीडियो में क्लास 11th का मैथ चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट है, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशंस क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द रिलेशंस बिटवीन द एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल, पार्टिकुलरली राइट एंगल ट्रायंगल। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुजों, विशेष रूप से जो समकोण हो, जो 90 डिग्री का हो, त्रिभुजों और त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं के बीच जो संबंध स्थापित रखता हो, और उन्हीं के अध्ययन को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। यह है ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशंस। आइए समझते हैं फर्स्ट हेडिंग, एंगल। एंगल का डेफिनेशन क्या होता है? एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। इसका कहने का अर्थ क्या है, पहले हिंदी में समझ लेते हैं। किसी दी गई किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर घूमने का माप ही कोण कहलाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि एक हमारा मान के चलो प्रारंभिक बिंदु है, तो ये प्रारंभिक बिंदु है, तो प्रारंभिक बिंदु के चारों ओर घूमने का माप ही कोण होता है। चारों तरफ घूमने का माप ही क्या होता है? कोण होता है। हमारा जो एंगल जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट है पॉजिटिव एंगल, सेकंड है निगेटिव एंगल। आइए समझते हैं पॉजिटिव एंगल क्या होता है। तो जब ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु से जब ये एंगल ऐसे बनेगा, जब ये एंगल ऐसे बनेगा तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, तो उसको हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं। जैसे कि ये हमारा प्रारंभिक एंगल है, प्रारंभिक एंगल से जब ये नीचे की तरफ बनेगा यानी कि क्लॉकवाइज बनेगा, तो उसको कहते हैं निगेटिव एंगल कहते हैं। ये हमारा कंसेप्ट रहा। आइए समझ, नेक्स्ट पार्ट है हमारा एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल कैन बी डन बाय टू वे, यानी कि एंगल को टू टाइप से मेजर किया जा सकता है। एंगल को कितने टाइप से मेजर किया जा सकता है? दो टाइप से मेजर किया जा सकता है। फर्स्ट है डिग्री मेजर एंड सेकंड है रेडियन मेजर। डिग्री मेजर क्या होता है? डिग्री मेजर होता है जैसे कि ये हमारा है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये जो होगा ये 90 डिग्री का होगा। ये टोटल एंगल लेंगे तो ये भी 90 डिग्री का होगा। टोटल करेंगे तो ये 180 होगा। यानी कि ऐसे फॉर्म को हम जो है डिग्री मेजर से डिनोट करते हैं। यदि हम सर्कल फॉर्म में ऐसे आ गया तो मान के चलो यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से ये है, मान के चलो ये 1 यूनिट हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया। ये जो आर्क ऑफ लेंथ होता है ये भी मान के चलो 1 यूनिट हो गया। तो ऐसे फॉर्म को हम रेडियन में मेजर करते हैं। ऐसे फॉर्म को हम इस फॉर्म से रिलेटेड हम रेडियन में मेजर करेंगे, इस फॉर्म से रिलेटेड हम डिग्री में मेजर करते हैं। आइए समझते हैं डिग्री और रेडियन के रिलेशन से जो फॉर्मूला बनता है वो होता क्या है। डिग्री और रेडियन के रिलेशन से फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है यदि रेडियन में हो और यदि उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम पाई बाई 180 इंटू डिग्री राइट करते हैं। यदि वो डिग्री में हो और रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 180 अपान पाई इंटू रेडियन होता है, रेडियन होता है। ये इसका जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक और होता है, हम एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। यदि हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? यदि हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम पाई बाई 180, पाई बाई 180 इंटू करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 6 होगा, यानी कि हो जाएगा पाई बाई 6। इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 6। 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट होता है और 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला समझते हैं। मान के चलो एक हमारा है सर्कल, सर्कल का ये है सेंटर। तो यदि हम सेंटर से इसको यदि हम टच कराएंगे तो ये रेडियस होगा, रेडियस होगा। यदि हम इसको ऐसे भी टच कराएंगे तो ये भी रेडियस होगा। ये पॉइंट मान लो O है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्क ऑफ लेंथ। क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ है, इसको हम L से डिनोट करते हैं।
ये रेडियस है, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, ये भी रेडियस है, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, और इसके जो मिड में जो थीटा होता है इस ये थीटा होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे पूछता होता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेशन बिटवीन रेडियस, थीटा एंड आर्क ऑफ लेंथ, इन तीनों के रिलेशंस के, इन तीनों को संबंध से क्या फॉर्मूला होता है वो समझना जरूरी होता है। आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे कि इसका रिलेशंस का फॉर्मूला होता है। चलिए मैं बताता हूँ इसके रिलेशंस का फॉर्मूला होता है। रिलेशंस का फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ अपान रेडियस, अपान रेडियस। थीटा को किससे डिनोट करते हैं, थीटा से करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क को किससे डिनोट करते हैं, एल से करते हैं। अपान रेडियस को आर से। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा थीटा इक्वल एल बाई आर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पहले ही ट्रिग्नोमेट्री के पहले ही एक्सरसाइज में इसी फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। पार्ट है हमारा, जैसे कि हम पिछले क्लासेस में हम फार्मूला पढ़े हैं उस पर हम फार्मूला को लेकर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, रेशियो कितने टाइप का होता है, रेशियो 6 होता है। कितना होता है, रेशियो 6 होता है। फर्स्ट है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा का अपोजिट होता है, जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा का अपोजिट होता है। जब ये अपोजिट होगा तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा फॉर्मूला 1 बाई कोसेक थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा का अपोजिट क्या होता है, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। कोसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला भी होता है यहाँ पे साइन टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपान कॉस थीटा भी होता है, एंड कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी होता है। ये जो फॉर्मूला जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर क्वेश्चन में ये यूज होने वाला है। तो आप अभी तक हमने जो फॉर्मूला देखे हैं आप लोग 10th में पढ़ चुके थे। अभी हम लोग यहाँ से जो 11th में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे राइट करने वाला हूँ, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यदि साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखो, यदि कास थीटा को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखो, कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये साइन थीटा को साइड चेंज करोगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ये फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला हो गया, तीसरा फार्मूला हो गया। यानी कि यदि ये फार्मूला पता है तो एक फार्मूला से हम दो फार्मूला हम लोग निकाल लिए, और ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज होता है। सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये भी फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है। यदि ये फार्मूला से भी हम दो फार्मूला निकालेंगे, देखिए कैसे, ये सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, यदि माइनस टेन स्क्वायर थीटा को साइड चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखिए, सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 को मैं इस तरफ लाऊंगा तो ये प्लस 1 है, तो ये माइनस 1 हो जाएगा इक्वल, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इस वाले फॉर्मूला से भी हम दो फार्मूला निकालेंगे, देखिए क्या होता है इस वाले फॉर्मूला से भी।
कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये माइनस कॉट स्क्वायर है, मैं उस तरफ लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखो, ये 1 को इस तरफ लाओगे तो -1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा होगा। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये जो फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट होता है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट कॉस के बाद क्या आता है, tan ए प्लस बी। tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा tan ए माइनस बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए माइनस tan बी अपान 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। एक बार फिर से देखिए, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। ध्यान रहे साइन वाले में प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, केवल साइन कॉस कॉस साइन होगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, कॉस ए प्लस बी होगा ना तो फर्स्ट वाले में दोनों ही कॉस होगा, दोनों ही लास्ट वाले में माइनस होगा। यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए tan ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। नेक्स्ट tan ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan ए माइनस tan बी अपान 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। ध्यान रहे प्लस वाले में प्लस रहेगा तो प्लस, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस, यदि यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस। ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का दो फॉर्मूला होता है। फर्स्ट फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फर्स्ट फॉर्मूला होता है। सेकंड फॉर्मूला होता है 2 tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस सेकेंड फॉर्मूला होता है 2 tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट cos 2 थीटा। देखते हैं cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का भी 4 फॉर्मूला होता है। फर्स्ट है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और सेकेंड लास्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो 4 फॉर्मूला जो होता है cos 2 थीटा का, ये सभी को याद करना है, अच्छे से याद करना है। हम क्वेश्चन करेंगे तो सडनली कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा किसी को नहीं पता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। सेकेंड फॉर्मूला इसका होता है 2 tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान रहे यदि यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये tan 2 थीटा का होगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस को विशेष ध्यान देना है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ पे प्लस रहेगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो प्लस माइनस को विशेष ध्यान देना है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का होता है cos 2 थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या होता है, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि ये जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट।
ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो होता है ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये भी 90 डिग्री का होगा। यदि मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक लूँ तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, तो इसमें आ जाएगा 180 डिग्री। सेकंड में आ जाएगा 180 डिग्री। थर्ड में यदि मैं ये भी 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये यदि तीनों को मैं ऐड करूँगा तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बनेगा वो हो जाएगा 270 डिग्री। ये भी 90 डिग्री इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो जाएगा 360 डिग्री। यदि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यदि यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो इसके नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में ये 90 प्लस थीटा होगा, तो इसके नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इसमें आएंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा। अब ये होगा, ये सेकंड में है 180, सेकंड में क्या है 180, तो सेकंड में फर्स्ट में 180 है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। यदि ये 180 माइनस थीटा है तो इसके नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में हो जाएगा 180 प्लस थीटा। अब यहाँ पे 270 है तो ये 270 है तो इसमें हो जाएगा 270 माइनस थीटा। यदि यहाँ पे 270 माइनस थीटा है तो उसके नेक्स्ट में हो जाएगा 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा। यहाँ पे 360 है तो 360 में यदि फर्स्ट में हो जाएगा 360 माइनस थीटा तो उसके नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में हो जाएगा 360 प्लस थीटा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक हो जाता है और वो ऐड हो जाता है माइनस थीटा। तो ये जितना मैं लिखा हूँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 90 माइनस थीटा, जितने सारे ये 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा है, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा है, ये जितने सारे मैं एंगल्स लिया हूँ सभी को टेंगेमेंट्री रेशियो को, ये जितने सारे हैं वो सभी को टेंगेमेंट्री जो रेशियो होता है उसे सेटिस्फाई कर। जैसे कि मान के चलो ये है साइन 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा। ये जितने सारे टेंगेमेंट्री रेशियो है, जैसे मैं 90 माइनस थीटा पे लिया हूँ वैसे यहाँ पे लिखूंगा साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, वैसे ही मैं सारे में लिखूंगा। यहाँ भी लिखूंगा साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, यानी कि जितने सारे हैं सभी को टेंगेमेंट्री रेशियो से ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। जब ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ पे एक और चीज़ पर ध्यान देना है, जो 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, यदि 90 डिग्री और 270 पे जो भी साइन रेशियो से सेटिस्फाई करेगा तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। और 180 डिग्री एंड 360 डिग्री पे जो टेंगेमेंट्री रेशियो का जो साइन होता है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ साइन 90 माइनस थीटा, सो साइन, देखिए एक और बात, साइन थीटा को हम कॉस थीटा से चेंज करेंगे, टेन थीटा को हम कॉट थीटा से चेंज करेंगे, सेक थीटा को कोसेक थीटा से चेंज करेंगे। यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि साइन 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पे जो रेशियो होता है वो चेंज होता है, टेंगेमेंट्री जो रेशियो होता है वो चेंज होता है। 180 डिग्री एंड 360 डिग्री पे जो रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री पर चेंज होता है, चेंज क्या होगा, साइन रहेगा तो कॉस होगा, कॉस रहेगा तो साइन होगा, टैन रहेगा तो कॉट होगा, कॉट रहेगा तो टैन होगा, सेक रहेगा तो कोसेक होगा, कोसेक रहेगा तो सेक होगा। तो 90 डिग्री पर चेंज होता है तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस किसको चेंज करेगा, साइन को करेगा तो हो जाएगा साइन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा, तो टैन जो 90 माइनस थीटा है तो 90 है तो ये तो कंफर्म हो गया है तो ये चेंज होगा। अब टैन जो है किसके साथ चेंज होगा, टैन जो है कॉट के साथ चेंज होगा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा है तो कॉट जो है किसके साथ चेंज होगा, टैन के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा टैन
थीटा। सेक सेक को चेंज करेंगे तो किसके साथ होगा, कोसेक के साथ होगा, तो हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक जो है किसके साथ चेंज होगा, सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। तो ये जितने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वैसे ही सारे पे 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पे ये चेंज होगा। जहां जहां 90 थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको इसमें ये देखना है कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री होना चाहिए। जिस एंगल में 90 डिग्री एंड 270 डिग्री होना चाहिए उसका ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होता है वो चेंज होता है। चेंज कैसे होगा, साइन रहेगा तो कॉस होगा, कॉस रहेगा तो साइन होगा, टैन रहेगा तो कॉट होगा, कॉट रहेगा तो टैन होगा, सेक रहेगा तो कोसेक होगा, कोसेक रहेगा तो सेक होगा। और यदि बाय द वे ये 180 और 270 डिग्री आ गया तो क्या करेंगे, इस पे चेंज नहीं करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। आइए हम इस पर भी एक देख लेते हैं। ये 180 माइनस थीटा है तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा एंड सेक 180 माइनस थीटा एंड कोसेक 180 माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिए, इस पर चेंज नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है हम उसी को लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन 180 है। अब ये बताइएगा क्या 180 पे चेंज होता है, 180 पे चेंज नहीं होता है। यदि 180 पे चेंज नहीं होता है तो साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही होगा, टेन थीटा है तो टेन थीटा ही होगा, कॉट थीटा है तो कॉट थीटा ही होगा, सेक थीटा है तो सेक थीटा ही होगा, कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा ही होगा। यानी कि जहां आप लोगों को 180 डिग्री प्लस में हो या माइनस में हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, 180 डिग्री होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। यदि जहां पे 180 डिग्री 360 डिग्री दिख जाए तो वहां पे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो चेंज नहीं होता है। साइन रहेगा तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा। अब देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा। यानी कि 180 डिग्री एंड 360 डिग्री पे चेंज नहीं होता है, चाहे वो 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। अब उस चीज पर ध्यान देना है। अब इसमें यह ध्यान देना है कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। तो एक ट्रिक है, ए एस टी एंड सी, ए एस टी एंड सी। अब इस ट्रिक को ध्यान देना है। इस ट्रिक के माध्यम से हम ये पता करेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निगेटिव होगा। अब ध्यान दीजिए, ये ए है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी कि इसमें 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा का जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन कॉस थीटा ये भी पॉजिटिव में है, साइन थीटा ये भी पॉजिटिव में है। यानी कि जो भी 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो भी कंडीशंस है सभी का ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होगा वो पॉजिटिव होगा। सेकंड में आइए, सेकंड हमारा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे एस है, एस का मतलब होता है साइन, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। यानी कि साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी जितने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे वो सभी के सभी निगेटिव फॉर्म में होंगे। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, ये 180 प्लस थीटा है और ये 90 प्लस थीटा है और ये 180 माइनस थीटा है। तो इससे ये दोनों रेशियो सेकंड क्वाड्रेंट में है, दोनों रेशियो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी साइन और साइन के अपोजिट होता है कोसेक, साइन और कोसेक को छोड़कर जितने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे वो सभी के सभी निगेटिव होंगे। अब देखिए साइन, ये साइन है, ये कोसेक है, साइन और कोसेक वाला पॉजिटिव होगा, जितने सारे रेशियो होगा वो सभी के सभी निगेटिव 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 फॉर्म में हो जाएगा। यानी कि चाहे हम इसको इस पे लिखे या इस पे लिखे, दोनों पे साइन और कोसेक की जो रेशियो होता है वो निगेटिव होगा। सेकंड पे आएंगे टी, टी है, टी से मतलब टैन, टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। यानी कि टैन और कोटेक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को छोड़कर टैन और कोटेक जो रेशियो होता है पॉजिटिव होगा एंड जितने सारे अब बच जाएगा वो सारे के सारे निगेटिव हो जाएगा। इसमें आएंगे सी है, सी का मतलब कॉस, कॉस का अपोजिट होता है सेक, यानी कि कॉस और सेक को छोड़कर
कॉस और सेक को छोड़कर जितने सारे इसमें टिंगामेंट्री रेशियो होंगे वो सभी के सभी निगेटिव होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग चारों कोऑर्डिनेट का मैं डीपली राइट कर दिया हूँ। आइए समझते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा क्या था, 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। तो 90 माइनस थीटा को सभी टिंगामेंट्री रेशियो में राइट करूंगा, 360 प्लस थीटा को सभी टिंगामेंट्री रेशियो में राइट करूंगा। तो जैसे कि मैं बताया था कि 90 माइनस थीटा यानी कि जहाँ पे 90 दिखे वहाँ पे वो टिंगामेंट्री रेशियो का साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका सेकंड है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही था 360 प्लस थीटा। जैसे कि मैं बताया कि 360 प्लस थीटा पे ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए साइन 360 प्लस थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस 360 प्लस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा, tan 360 प्लस थीटा है तो tan थीटा ही रहेगा, कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा कोसेक थीटा। यानी कि जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में था 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, सभी को मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे फाइंड करूंगा और 90 पे चेंज करूंगा और 360 पे चेंज नहीं करूंगा। और एक और कंडीशन से, फर्स्ट में लिखा था ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव यानी कि सभी का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो सभी का क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होगा। देखिए मैं ऑल पॉजिटिव में भी लिखा हूँ। सेकंड कोऑर्डिनेट में आते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा था 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा सभी को मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में राइट कर दिया हूँ। जैसे कि मैं बताया हूँ जहाँ भी 90 डिग्री दिखे वहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे चेंज किए हैं, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा tan थीटा, ऐसे ही करते यहाँ पे देखिए सेक थीटा। ध्यान रहे साइन थीटा जो है कॉस थीटा से चेंज होगा और कॉस थीटा जो है साइन थीटा से चेंज होगा, tan थीटा जो है कॉट थीटा से चेंज होगा और कॉट थीटा जो है tan थीटा से एक्सचेंज करेगा, सेक थीटा जो है कोसेक थीटा से एक्सचेंज करेगा और कोसेक थीटा जो है सेक थीटा से चेंज करेगा। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ऐसे कंडीशंस को सेटिस्फाई करके राइट किया हूँ। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये 180 पे आते हैं, 180 पे आएंगे तो साइन 180 माइनस थीटा, जैसे कि मैं बताया हूँ 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा, tan 180 माइनस थीटा tan थीटा ही होगा, कॉट 180 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा सेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा। तो ये जो मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करके राइट किया हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और राइट करना है, जैसे कि मैं बताया था एस का मतलब क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ध्यान रहे केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे निगेटिव में राइट कर देते हैं। इसमें भी वही है, साइन पॉजिटिव होगा कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सारा के सारे निगेटिव फॉर्म में हो जाएंगे। तो ये ट्रिक है, इसको ध्यान देना है। थर्ड कोऑर्डिनेट पे आते हैं, हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में था 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। जैसे कि मैं बताया कि 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता है और 270 डिग्री पे चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा कॉस थीटा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा सेक थीटा ही होगा, कोसेक 180 प्लस थीटा कोसेक थीटा होगा। यहाँ पे देखिए 270 पे चेंज होगा, तो मैं देखिए चेंज करके लिखा हूँ यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा से लेकर कोसेक 270 माइनस थीटा सेक थीटा। अब प्रश्न ये आता है कि इसमें कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा। तो मैं ट्रिक बताया था AST, इसमें क्या होगा टी से tan एंड कॉट, tan और कॉट ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे निगेटिव होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इसमें भी tan और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे निगेटिव होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, निगेटिव होते हैं। आइए देखते हैं लास्ट कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारा जो 3 है, यहाँ पे है 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा एंड माइनस थीटा है।
तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं बताया हूँ 270 डिग्री पे चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं चेंज करके लिखा हूँ 270 प्लस थीटा को कॉस थीटा, कॉस 270 थीटा को साइन थीटा, मैं एक्सचेंज करके लिखा हूँ कोसेक 270 प्लस थीटा को सेक थीटा। अब ये आता है कि 360 पे चेंज नहीं होता है और माइनस थीटा पर भी चेंज नहीं होता है। देखिए मैं चेंज करके नहीं लिखा हूँ, साइन 360 माइनस थीटा है तो साइन थीटा ही होगा, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा से लेकर कोसेक 360 माइनस थीटा कोसेक थीटा तक। माइनस थीटा भी चेंज नहीं होगा, साइन माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, अब से लेकर कोसेक माइनस थीटा कोसेक थीटा तक लिखा हूँ। अब प्रश्न ये आता है कि इसमें कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा। तो ट्रिक हमारा क्या था, ए एस टी एंड सी, इसमें सी था, सी से मतलब कॉस एंड सेक, कॉस एंड सेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब होगा निगेटिव। तो कॉस पॉजिटिव सेक पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे हो जाएगा निगेटिव। इसमें भी वही होगा, इसमें भी कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे हो जाएगा निगेटिव। इसमें भी वही होगा, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे हो जाएंगे निगेटिव। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसके बाद एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप लोग 10th में पढ़े हो, जैसे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री वैल्यू, 60 डिग्री वैल्यू एंड 90 डिग्री वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले वो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, वो आप लोग 10th में पढ़े, आप लोग को फार्मूला दिख रहा है, इस फार्मूला को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो मैं फार्मूला बताया हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला केवल 11th में ही नहीं 12th में ही यूज़ होने वाला है, और 12th के बाद आप लोग जो कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो ये उसमें भी यूज़ होने वाला है। तो इस फार्मूला को आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करके हम आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल का भी बुक का भी क्वेश्चन हम कराएंगे। सो आप, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप लोग के पास चले जाए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।